आइए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता तो 144 और उसके 4 पद। यहीं से हम शुरू करेंगे। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है ना। मनुष्य क्या जीवन सांस के समान है और उसका जीवन क्या है, ढलती हुई छाया के समान है। मतलब सांस और छाया दो बात यहाँ दिया है कि मनुष्य जो चल रहा है, बोलते हैं ना पुराने लोग, जब तक श्वास है तब तक आशा। ठीक है, जब तक श्वास है तब तक क्या है, आशा है। सांस में बहुत वो नहीं है। इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तो हमारे जीवन में श्वास का फूंकने वाला कौन है, परमेश्वर है। वो जब बोलता है कि तो श्वास को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब आयुब को जब पढ़ोगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा, वो श्वास ले लेता है और आदमी का प्राण छूट जाता है। तो जब हम श्वास है तब हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और श्वास नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे हम, मिट्टी। फिर हमारा कोई मोल नहीं है। तो हमारी कीमत यदि है हमारे बीच में तो श्वास है। श्वास चल रहे हैं तब तक हमारी कीमत है। और मनुष्य के जीवन कैसा है, छाया के समान है जो ढल जाता है ना। अभी छाया किधर है जी, इधर है। सूर्य इधर जाएगा तो छाया इधर आ जाएगा, ढल इधर जाएगा। तो मनुष्य के जीवन की कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अभी अच्छा खासा दिख रहे हैं हम लोग। अभी क्या है, समाचार में या कहीं देखने में आता है कि एक जन स्पीच दे रही थी, एक लड़की है और गिर के मर गई, हार्ट अटैक हो गया। हाँ, एक जगह डांस कर रही थी और गिर के मर गई, हार्ट अटैक हो गया। चलते चलते लोग अभी चले जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितना समय है, जो भी समय है अनमोल है, और उस समय को हम भुनाएं, समय को व्यर्थ ना जाने दें जो हमें मिला है। ये नहीं कभी कभी क्या बोलते आज नहीं कल बाइबल पढ़ लेंगे। कभी हम लोगों का आदत है अभी नहीं तो कल कर लेंगे। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे लोग भी बोलते हैं इस महीने नहीं तो अगले महीना पढ़ लेंगे। समय नहीं है आपके पास। जो है अभी वर्तमान में, हर व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखे। ये है परमेश्वर की ओर से। अगर इस बात को समझे, जो बुद्धिमान है वो वर्तमान में जीता है, वो कल को नहीं देखता, न बीते हुए समय की चिंता नहीं करता, वर्तमान में अच्छा जीना चाहता है। तो हम सब वर्तमान में अच्छा जिए, ये हमारे लिए अच्छा है, प्रभु के वचन के अनुसार से जो हम सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का विषय क्या चल रहा है, उत्पत्ति। कौन सा अध्याय में पहुँचे जी, कौन बताएगा? 7 अध्याय में हम पहुँचे हैं। तो 6 अध्याय में क्या क्या हुआ था आप लोग ध्यान करना उसको। 6 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि मनुष्य के दुष्टता है ना, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर सब जीव को नाश करने के लिए तैयार हो गया कि मैं सब पर, जो पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सबको क्या कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा बोला। और आपको पता है उस समय भी एक व्यक्ति था जो धर्मी था, जिसका नाम क्या था, नूह था। और नूह के चलते आज हम यहाँ हैं। अगर नूह नहीं रहता तो उसी समय क्या हो जाता, सब प्राणी सब जीव नाश हो जाते। यदि रियल में यदि देखा जाए तो नूह के कितने बेटे थे, 3, और 3 बहू। और तीनों का क्या नाम था जी, सेम, हाम, यपेत। और ये तीनों के वंशज हैं, तीनों के वंशज हैं। अब हम किसके वंश हैं ये तो अलग बात है समय के अनुसार से, पर यह है कि ये तीनों पूरे पृथ्वी में फैल गए, भर गए और अपना अपना। इसीलिए क्या हुआ था कि नूह एक व्यक्ति क्या था, धर्मी था, जिसके चलते परमेश्वर ने उपाय किया बचाने का।
ठीक है, तो कैसे कैसे उसने उपाय किया था कि वाचा भी बांधा नूह के साथ, नूह के साथ वाचा बांधा और नूह को कहा जहाज बनाने के लिए। कितने हाथ लंबा? 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा। सूखा मैदान में एक व्यक्ति बना रहे हैं, है ना। विश्वास का भी एक वो होता है, परीक्षा होता है। यदि यहाँ पर किसी को अगर कहा जाए किसी मैदान में 200 हाथ आप लंबा जहाज बना, तो लोग हंसेंगे कि कैसे करेगा, किस में ले जाएगा। उस समय भी नूह जो है हंसी के पात्र था उस समय के लोगों की दृष्टि में, पर नूह परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार से उसने 300 हाथ का क्या बना दिया? जहाज बनाया। ठीक है, 3 खंड बनाया और उसके बाद में 2-2 मतलब एक नर एक मादा जहाज में उसने लाने के लिए कहा, और जो पवित्र है उनमें से 2-2 कहा कि 2-2 जोड़ी लेकर। तो ये खोजने नहीं गया, जब जहाज तैयार हो चुका तो सब आके जहाज में बैठ गए। ये है परमेश्वर के काम। क्योंकि जितने भी जीव देखते हैं ना, हम लोग तो मनुष्य कैसे हैं कि बताने पर भी हम लोग ना कठोर हो जाते हैं। हाँ, ऐसे करके हल्का समझ, वो मतलब 1.5 होशियार, अपने आप को उससे ज़्यादा होशियार। अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, ऐसा बोल देते हैं। पर उनको देखो, जो जीव जंतु है जो चलते फिरते हैं, उनके मन में भी डाला परमेश्वर, और ये लोग एक एक करके मतलब 2-2 करके नर नारी करके जहाज में आके बैठ गए। तो ये समझो कि यहाँ भी यदि परमेश्वर आप लोगों के मन को तैयार करता है, जब यहाँ की जब बात आता है, मालूम है आदमी को 2 चिता नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। वहीं आदमी फंस जाता है। जब यहाँ आने के बात आता है, आज जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेता जा रहे, यही लोग फंस जाते हैं, लेता जा, मन नहीं कर, मन तो करा थे नहीं भी करा था, ऐसा सोच लेते हैं ना आदमी। पर आदमी इसी सब बातों में फंस जाता है। कुछ काम ऐसा है जो दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। मुझे मार्ग में चलना है, परमेश्वर के तो चलना है, उसमें क्या सोचना। मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में चलने का मतलब होता है जो वचन आपने सीखा है, जाना है, सुना है, उसके अनुसार आप अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं चलना। उसी को बोलते हैं चलना, जो आप अपने आप को तैयार करते हैं। ऐसा थोड़ी कि बाइबल पकड़ के किसी सुनसान मार्ग में जा रहे हैं, यहोवा के मार्ग, वैसा नहीं। आप जो जो वचन सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करते हैं। इसी को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, चलने वाले हैं। ठीक है, तो नूह जो है धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। परमेश्वर के साथ साथ कौन चलता था जी? जिसका नाम क्या था? हनोक था। वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के साथ साथ चला, और उसके बाद में लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इस पृथ्वी में 2 व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर उठा लिया, पहला हनोक और दूसरा एलिया। ये दोनों परमेश्वर के पास हैं। इतना धर्मी कि शरीर समेत उठा लिए गए। वो भी हमारे जैसे थे ना, कोई स्पेशल नहीं बनाया गया था वो। ठीक है, वो भी हनोक और एलिया भी हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य थे, पर दुख में भी परमेश्वर के पीछे चलते थे और सुख में भी परमेश्वर के पीछे चलते थे। आदमी तो दुख में तो चलता है, समझ में आता है, सुख में नहीं चलता है, सुख में भटक जाता है। ये संसार का जो सुख है, ऐसा माया है, ऐसा धोखा है, जहाँ आदमी भटक जाता है। जब मनुष्य के जीवन में सारा चीज़ जब ठीक होने लगता है, तो फिर लिखा है ना, अपनी समझ के सहारा ना लेना। जब सब चीज़ ठीक होता है, तो फिर मनुष्य जो है अपनी समझ के सहारा लेना चालू कर। मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, हमारी इच्छा हमारी चाहत नहीं है। जो कुछ है किसका है? परमेश्वर का है। आप देखो समय के अनुसार से सारा चीज़ बदलते जाएगा।
हर चीज़ नया करते जाएगा, हमेशा नया। इसीलिए बोलते हैं ना, परिवर्तन ही क्या है, जीवन है। परमेश्वर हमेशा नया करता है, सब चीज़ नया करता है, समय के अनुसार से सब चीज़ को चेंज करता है। उसका सिस्टम, उसका नियम है, जिसके अनुसार से हमको क्या करना है, चलना है। तो यहाँ पर नूह ने जहाज़ बनाया और उसके बाद में 6 के 21 पद में लिखा है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से नूह ने किया। अभी तो नूह नहीं है, उस समय था, ठीक है। पर समझ जाओ कि जिस किसी को परमेश्वर आप लोगों के बीच में खड़ा करता है, समझो कि वो परमेश्वर का क्या होता है, महत्वपूर्ण बंदा रहता है। तो उसकी बातों को ना नकारें, सुने। उस समय नूह की बातों को उसके बेटे लोग सुन लिए, मान लिए। बेटा बहू आज्ञाकारी थे, पत्नी भी अपने पति की बात, ये लोग मतलब परिवार सुनते थे, ठीक है। और धर्मी कौन था, नूह था। पर ये लोग क्यों मतलब इनके साथ वाचा बांध दिया, क्योंकि ये लोग अपने गार्जियन मतलब परिवार के कामों में हाथ बटाए। आपके घर में यदि कोई घर चलाता है, उसके हाथ बटाओ, ना कि उसके विरोध में खड़े हो जाओ, है ना। कभी कभी कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ऐसा मैं ऐसा कर दिया, बिगड़ गया, मैं बोल रहा था उसके अनुसार नहीं किया इसलिए बिगड़ गया। नहीं, अगर बिगड़ता है कोई भी चीज़ तो आप घर के सदस्य तो उसको बनाने का प्रयास करें, ये मसीही गुण है। यहाँ भी यदि कोई चीज़ बिगड़ता है तो एक साथ मिल के परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं, ना कि उसको रोकें और ना इधर उधर की बात करें, है ना। किसी मतलब कभी कभी लगता है ना कि ऐसा में ऐसा होना रहेगा, तो उस बात को आप बीच में रख सकते हो। कोई भी चीज़ होता है तो उस बात को बीच में रख सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरे मन में आया है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसके विषय में गहन अध्ययन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आप ये बोल सकते हैं। ये नहीं कि चुप मत रहें किसी बात के लिए, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक परिवार है, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम सब आपस में क्या है, भाई और बहन है। तो इस विषय में गहन अध्ययन किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं कि 10 जने की टोली बना लिए, ये बात को तुम रखना, उसके बाद हम हाँ बोलेंगे, तो ये फिर वो नेतागिरी वाली बात हो गया। एक जने को मुंह रख लिया, उसके बाद 9-10 जन खड़े, तब शुरू कर, बाकी धक्का मुक्की हमारा है, हम देख लेंगे। तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम क्या है, उसमें मुनाफा और घाटा नहीं देखते हैं, सिर्फ काम को देखते हैं। हाँ, हमको आगे बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। मैं भाई नरेंद्र की स्पीच को देख रहा था, स्टेटस में डाला हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारे भवन के बच्चे ऐसे तरक्की करें, लोगों को सिखाएं लोगों के बीच में, और हमारे प्राथमिक भवन के बच्चे देश के कोने कोने में जाके अपना काम करें, ताकि हमारे कलीसिया का नाम क्या हो, ऊपर हो। मैं उसके स्पीच को देख रहा था, बहुत अच्छा लगा, मैं बोल भी डाला उसको, मुझे अच्छा लगा करके। धब्बू टाइप के मत रहो ना, कहीं पर भी आगे बढ़ो। काहे डर, किस बात की डर, आपके पास कौन क्या है, परमेश्वर का आत्मा है ना। जो मुझ में है उसमें, जो संसार में है क्या है, उससे बड़ा है ना। यूहन्ना को जब पढ़ोगे, पहला यूहन्ना, तो आपको मिल जाएगा, है ना। जो मुझ में है वह जो संसार में उससे क्या है, बड़ा है। जो संसार की जो ताकत है, उस ताकत से आपके अंदर है, उस ताकत से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद में 7 के पहले पद को पढ़िए भैया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हाँ, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। कितना खुशी की बात है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करे और बोले कि मैं अपनी दृष्टि में
तुम ही को धर्मी पाया है। कितना खुशी की बात है। एक धर्मी के चलते देखो कैसा सिस्टम बदला परमेश्वर। अगर हम सब धर्मी हो जाते हैं तो सारा चीज़ बदल सकता है, और जो चाहेंगे वो कर सकता है। धर्मी बनने का ज़रूरत है। धर्मी व्यक्ति के चेहरे में एक अलग चमक होता है ना। धर्मी व्यक्ति एक अलग उसकी पहचान होता है। वो हमेशा भलाई की बात सोचता है और अपने आप को जांचता है, और अपने आप को दूसरों से छोटा बनाता है, अपने आप को दूसरे के लायक बनाता है, हमेशा अपने आप को जांचते रहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा नूह को केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तब आगे सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। 7 जोड़े, मैं तो 2 जोड़े बता दिया था। शुद्ध में से लिखा है, शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। देखो नूह के चलते अशुद्ध को भी ग्रहण कर रहे हैं। नूह के चलते नूह धर्मी था पर उससे बच्चे नहीं थे, ग्रहण किया ना। परमेश्वर के न्याय ऐसा है, जब शुद्ध पशु में से 7 ले रहा है तो अशुद्ध में से भी 2 ले आओ। ठीक है, चलो ठीक है, नूह को बचा देता। ये भी एक हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। नूह को बोलता कि तू अपने परिवार के लिए जहाज़ बना ले, हैं, और उसके बाद में उसमें चढ़ जा, और फिर उसके बाद में सब मर जाएंगे, उसके बाद उतर जाना। तो क्या होता, जीवन चक्र बिगड़ जाता है। जीवन चक्र बिगड़, जितना जीवन है सब एक दूसरे के पूरक है। बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग पढ़ते रहते थे तो मछली को खाने के लिए इसको बनाया, उसको खाने के लिए उसको बनाया, उसको खाने के लिए उसको बनाया, है ना। ये चक्र नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक तो विनाश होगा, और नहीं भी रहेगा तो पर भी विनाश है। प्राकृतिक को चलना है तो सब चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है ना। मनुष्य को बनाया उससे पहले परमेश्वर ने ऑक्सीजन बनाया ना। ये है परमेश्वर का काम। हमारे सोच से परे काम करता है। हमारा सोच कितना है, इतना भी नहीं बोल सकते। लिखा ना कि मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार में कितना अंतर है, आकाश और पृथ्वी के अंतर है। बताओ, तो हम जो भी सोचते हैं, समझ रहे हो ना, वो कुछ नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। पर हम क्यों सोचें भाई, हम चले ना। सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चलने की ज़रूरत है। हम सोच के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच और उसकी सोच में बहुत अंतर। उसी को करने दो, जो चाहेगा हमारे जीवन में वही हो जाने दो, वही हो जाने दो। ठीक है, तब उसके बाद में और आकाश के क्या लिखा, और आगे अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। हाँ, सीधा बोल दिया। 7 दिन के बीतने पर अब मैं क्या करूँगा, 40 दिन और 40 रात क्या करता रहूँगा, जल बरसाता रहूँगा। जो धर्मी होते हैं ना, बड़े बड़े भी संकट आ जाते हैं, आ जाने दो। समझ रहे, आपके घर में कोई भी संकट आएगा नहीं, क्योंकि वो धर्मी का घर है। धर्मी के निवास स्थान पर परमेश्वर का डेरा होता है। परमेश्वर का क्या होता है, डेरा होता है, उसके निवास स्थान पर। आप धर्मी बन, भला सोचो ना, क्या जाता है भला सोचने में, भला करो ना, क्या जाता है ना। हम क्यों अपने मन को बिगाड़ें। दाऊद बोलता था अपने मन को, हे मेरे मन तू चुप रह। अपने मन को डांटता था, तू चुप रह, इधर उधर की बात मत कर। मन में इधर उधर की बात होता है, मन बहक जाता है, पर
बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करता है। इसीलिए तू अपनी समझ की सहारा लेना ही नहीं है। ज़्यादा दिन का नहीं है भैया हमारे साथ जीवन, सांस है ना, जीवन जो है सांस के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, ज़्यादा नहीं है। पर जितना मिला है उतने में हम पूरी रीति से अपने आप को क्या कर लें, सेव कर लें, सुरक्षित कर लें, स्वच्छ बना लें, सुंदर बना लें अपने आप परमेश्वर के लिए। लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपके विषय में बोलेंगे, बोलने दो, पर आप अपने आप को सुंदर बनाओ। यदि कोई आपके विषय में कुछ बोलता है तो उसके लिए दुआ करो, हे प्रभु ये नहीं जानता कि, यीशु ने कहा ना, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानता कि कर क्या रहे। उसने भी सिखा दिया, मौत की जगह में था। अगर इस बात की आप कल्पना कर सकते हो कि आपके हाथ को कील से छेदा जाए लकड़ी में और पैर को छेद दिया जाए, उसके बाद में वहाँ पर आप खड़े रहोगे तो आम आदमी ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा क्या बोलेगा क्या? 7 पीढ़ी तक गाड़ी दे देगा, क्योंकि आम आदमी है। पर प्रभु को देखो कि उसने कितना सहा। तो कुछ नहीं, हमको सिर्फ चलना है। लोग बोलते हैं, तारीफ करते हैं इस जगह के लिए कि वहाँ के लोग जो है वचन के अनुसार चलने वाले लोग। कई जगह बोलते भी हैं कि वचन है भवन में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ 40 दिन और 40 रात तक क्या बोल दिया, मैं जल बरसाता रहूँगा बोला। तब आगे, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और नूह की आयु 600 वर्ष की थी। नूह की आयु जो है 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हाँ, इसको लिख के रख लिया राना भाई। हो सके हम क्लास में आगे जाएंगे तो जल कितने दिन तक पृथ्वी में मतलब जल कितने दिन तक था, है ना, पृथ्वी में, वो सब नूह कितने दिन में उतरा, ये सब हम कैलकुलेशन करेंगे जब आप लोग आओगे तो, है ना। तो आप इसको लिख के रख लो। क्या, नूह की आयु उस समय कितना था, 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। तब 7 पद में, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। हाँ, ये लोग चले गए। कहाँ चले गए? जहाज में, जो बना चुके थे। आगे, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रहने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। हाँ, नूह लेने नहीं गया ना, मैं बता रहा था, नूह लेने नहीं गया। परमेश्वर इनको तैयार किया, इनके मन को, अरे चलते चलते आगे। समझ रहे हो ना। अगर आप जंगल में जा रहे हो, मैं एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप जंगल में जा रहे हो और सिंह से यदि मुलाकात हो जाए, समझ, अगर आप धर्मी हो तो सिंह भी अपना मुंह बंद कर देगा। दानियल के साथ हुआ ना, दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया गया, पर सिंह अपना मुंह बंद किए हुए चुपचाप बैठे रहे। मालूम है, कोई भी चीज़ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं कुछ करता। और ख़ास करके धर्मी लोगों को तो फिर उसको भी पूछना पड़ जाता है, हिंसक पशु को, कि इसको खाऊं कि नहीं खाऊं प्रभु बता, उसको भी पूछना पड़ जाता है। ठीक है। तो ये है, सिंह का मुंह बंद कर दिया। आप जंगल में हो, आप धर्मी हो, आप चले जाओगे, आपको कुछ हानि नहीं होगा। जंगल की बात नहीं, कहीं भी हो, गाड़ी कहीं भी हो, समझे। एक धर्मी व्यक्ति यदि बस में सफ़र कर रहा है, समझे, तो उसके चलते वो पूरा बस बच जाएगा। ये इसका प्रमाण रहता है। धर्मी तो बनो, है ना। तो ये सब जीव क्या किए, मतलब आ गए, ये सब क्या हुए, आ गए जहाज में, और जहाज में आके बैठ गए। वो हमारे मन को तैयार करता है। कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग नहीं आते, ये सब परमेश्वर का काम है। भीड़ को देख के मत चलो आप लोग, है ना। कल के डेट में अगर 10 लोग रहेंगे तो हमारे यहाँ तो गए, भवन में तो काम ही नहीं हो रहा है, आदमी लोग नहीं है,
नहीं, क्या जाने सबको निकाल के 10 लोगों को चुन लिया परमेश्वर, तो हमारे लिए दुख के विषय हो जाएगा ना। मुझे क्यों नहीं चुना भाई 10 लोगों के बीच में, बाकी तो सब चले गए, मैं भी मतलब ये एक विषय बनता है। परमेश्वर के चुनाव ही अलग है, वो जो कितने लोगों को चुनाव करता है, इसलिए लिखा है ना, भीड़ अलग है और परमेश्वर के चुने हुए लोग अलग है जिसका वो चुनाव करता है। आज इतने लोगों को चुनाव किए, हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये अगर नूह खोजने जाता तो 7 दिन में सारा जीव जंतु को खोज पाता क्या? शेर को लाता क्या, वो हाथी को लाता क्या? नहीं, सब आ गए। यहाँ पर लिख दिया है ना, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से, 2 जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगेंगे। सब आ गए। मैं तो बोलता हूँ किसी भी बात के भय खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आयुब को मांगा शैतान परमेश्वर से, तब उसके जीवन में परीक्षा आई। जब आप खरे बनोगे ना, जब खरे बनोगे, परमेश्वर को भा जाओगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, तो लूसीफर आपसे बैर करेगा, समझ। और परमेश्वर के पास जाके मांग लेगा। आप बहुत खरा खरा बोलते हो उसको, बिना लाभ के भय नहीं मानता। लाभ है इसलिए भय मान रहे। आयुब के विषय में बोला ना, बोला कि उसके समान खरा सीधा मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला को नहीं। बोले जा मैं दे देता हूँ। अंत तक खरा था वो। हम खुद बोलते हैं भाई आयुब के समान परीक्षा आएगा तो शायद हम संभल पाएंगे, समझ रहे। ऐसा भीषण परिस्थिति आया था, है ना। 7 बेटे 3 बेटी मर गए, पत्नी भी छोड़ के चली गई, धन दौलत सब गए, रोड में आ गया। चलो ठीक है, शरीर हाथ पर सही रहता तो कमा खा लेता, पर सब में क्या हो गया, घाव हो गया। कमाने खाने का सारा रास्ता बंद, सब चीज़ छीन गया। चलो ठीक है, सही सलामत है तो 2 वक्त तक के कमा सकते हैं, वो भी गए, पूरा घाव से भर गया। मित्र लोग आ ताना मार रहे थे, कहाँ है तेरा प्रभु, कहाँ है तेरा परमेश्वर। हर तरह से व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसी स्थिति हम सब किसी के साथ ना हो, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि वो स्थिति किसी के साथ ना हो, क्योंकि आयुब के साथ जो हुआ। पतरस को कहा था ना यीशु ने, हे पतरस तुझे शैतान मांग लिया कि तुझे गेहूं के नहीं फटके। सीधा यीशु ने कहा था पतरस को कि शैतान तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के नहीं क्या करे, फटके। जब आप खरा बनते हो, जब आप सही बनते हो परमेश्वर की दृष्टि में, तो वो मांग लेता है कि इसको मैं पटक के देखूं क्या, जिसको अच्छा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर बोलता है ले ले। एक ही बार शैतान पटका, उसका छोड़, बस हो गया, कहानी खत्म हो, अब मत दोबारा मत पटकना भाई, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मांग लेता है। और कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, हम तो प्रभु में हैं 10 साल 5 साल इतने दिन तक बने रहे, हमारे जीवन में तकलीफ आ गया, तकलीफें दूर नहीं हुआ। गहन अध्ययन करो परमेश्वर के वचन के अनुसार कि कहीं तुम्हें शैतान तुम्हारे बने रहने के कारण मांग तो नहीं लिया। और ये भी लिखा है कि परीक्षा परमेश्वर हमारे सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता। फिर उसके बाद में आयुब को आशीष दिया और पहले से भी बढ़कर उसको सारा चीज़ दिया। ये है परमेश्वर के काम, ठीक है। तो ये है कि ये सब आ गए। और जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। तब आगे 11 पद, जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। दूसरे महीने का 17वां दिन आया। हाँ, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। हाँ, उसी दिन गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आपको पता है, अगर आप कुआं भी अगर अपने घर में खोदोगे ना और धर्मी हो,
तो आपके कुएं के भी सोता खोलेगा परमेश्वर। मैं तो अक्सर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक कुआं दिया जिसका पानी ख़त्म नहीं होता। हम लोग पानी देकर पीते थे, समझ रहे हैं। आपको हर चीज़ लिखा है ना इजरायली लोगों के विषय में, गहरे गहरे जल के सोते, तराई, ये सब मैं तुझे दूंगा बोला, बहुत धनी बनाऊंगा बोला, समझ। तो ये परमेश्वर का काम। देखो समुद्र के गहरे सोते खुल गए, समुद्र के अंदर जो सोता वो भी खुल गया। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। हाँ, ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और एफेद और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब पनहले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। कौन बंद किया? यहोवा ने। इसको मैं कई एक बार बताता हूँ। आज हमारे पास समय है, आप अंदर आ जाओ। जिस दिन दरवाज़ा परमेश्वर बंद करेगा फिर आप अंदर नहीं आ सकते। सब आए, सबके मन तैयार किया, सब जीव जंतु आ गए, आकाश के चलने वाले जीव सब आ गए। उसके बाद में यहोवा ने क्या कर दिया? द्वार बंद कर दिया। हम धन्य में गिनती है कि हम अंदर हैं। जिस दिन द्वार बंद हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ कोई नहीं आ सकती। जब अंदर आ गए हो तो बाहर जाने के प्रयास न करें, क्योंकि बाहर की जब बात आता है तो कई बार आया है ना, इसको बाहर अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद में हमको फिर बाहर यदि कर देगा, कितना दुख है। जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा, मैं कैसे बाहर हो गया, मतलब एक ऐसा पछतावा है ना। कई एक लोग हैं बाहर निकलने के बाद में पछताते हैं आने के लिए, पर परमेश्वर आने नहीं देता। दांत पीसते हैं लोग निकलने के बाद, पछतावा। तो वो निकले थोड़े, तो बाहर अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। अति का अंत होता है। जब अति करोगे तो क्या करेगा वो? बाहर अंधेरे में डाल देगा जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। ठीक है, तो ये है। तो यहोवा ने क्या किया? द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया मतलब सब पहाड़ से भी ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा चला गया पानी। सबसे ऊंचा पहाड़ ना, उससे भी ऊपर चला गया पानी, है ना। और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। मैं इस विषय में हमेशा खोज रहता है, मेरा कल्पना रहता है कि कितने लोग, 8 प्राणी लोग मिल के कैसा जहाज बना दिए। कैसे सोचते नहीं हो क्या? ऐसा थोड़ी है, कभी इस विषय में कल्पना, ऐसा थोड़ी है। पानी भरते गया और जहाज धीरे से ऊपर उठा, ऐसा हुआ होगा क्या? ढाल भी हुआ होगा, है ना। वो पानी जब बढ़ा तो पानी तेज़ी से बहा भी होगा, तो उसमें जहाज भी बहा होगा, नहीं बहा होगा क्या? जहाज उसमें बहा होगा, पानी बढ़ा तो जहाज उसमें भी बहा होगा। पता नहीं पहाड़ के नीचे खाई में कहाँ कहाँ नहीं गिरा होगा वो जहाज। ये कल्पना करने की बात है। ये ऐसा थोड़े कि जहाज पड़ा था उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर उठा, ऐसे ऐसे करके। वो कागज़ के जहाज बनाते बच्चे लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है भैया,
उसमें कितने जीव थे, हैं, नूह के पूरा परिवार थे। 300 हाथ लंबा था, और 300 हाथ लंबा कोई लकड़ी भी नहीं मिला होगा। ठीक है, कौन सा कील ठोके होंगे, क्या उस समय गोंद का व्यवस्था था कि नहीं, फेविकोल का व्यवस्था था कि नहीं, कि कैसे उसको पैक किए होंगे, क्या किए होंगे, कैसा दिमाग लगाया होगा, हैं। और ये जहाज़ कितने दिन तक, 40 दिन तक ऊपर पानी में तैर रहा है। कहने का मतलब ये है कि धर्मी व्यक्ति कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, सारा चीज़ों को पूरा करता है। ये धर्मी का पहचान है। और धर्मी का काम क्या होता है? परफेक्ट होता है। अगर धर्मी को यदि कोई काम मिलता है तो उसने अपना काम पूरा करता है, अधूरा नहीं। इसीलिए पौलुस बोलता था कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, और यीशु ने क्रूस में कहा कि मेरा काम, मतलब उसने कहा ना, पूरा हुआ। हम बोल सकते हैं कि हमारा काम पूरा हुआ? कोई नहीं बोल सकते। कोई खड़े होकर बोल सकता है कि मैं अपना दौड़ पूरी कर ली? नहीं बोल सकते। अभी भी हमारे अंदर गलत गलत विचार हैं, अभी भी हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, जलन है, अभी भी अंदर ऐसा लगता है कि तो कहाँ दौड़ पूरा करें हम लोग? स्वतंत्र पूरी रीति से, हाँ ठीक है ठीक है। आप दूसरे के लिए अग्रेसिव, दूसरे को आगे बढ़ाओ, दूसरों के लिए अपना जीवन दो, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये है। तो उस समय मैं उस बात को ध्यान करता मैं कि नूह कैसा जहाज़ बनाया होगा, है ना, कैसा है ना, अपना टाइटैनिक डूब गया चलते फिरते किसमें, समुद्र में। किस में टकराया? तो बर्फ में। वो जहाज़ किस में टकराया होगा उस समय? हो सकता खवैया कौन था जी? उसमें कोई मशीन लगा था क्या? कोई ड्राइवर था क्या उसमें? वो जहाज़ किस में टकराया होगा? क्या क्या चीज़ में नहीं टकराया होगा? डूबा क्या? नहीं डूबा। टाइटैनिक जहाज़ डूब गया, पर जब परमेश्वर बुद्धि दिया नूह को बनाने के लिए, वो जहाज़ नहीं डूबा। ये हमारे लिए सोचने का विषय है, ध्यान करने का विषय है। आप यदि कोई काम करते हैं वो नहीं डूबेगा। आप कोई भी चीज़ों में हाथ लगाते हो वो नहीं डूबेगा। हर काम में परमेश्वर क्या देगा? सफलता देगा। किसी को भूखा रहने नहीं देगा, किसी को दुख तकलीफ में रहने नहीं देगा। सबको परमेश्वर ऊपर उठा कर रखेगा। ये उसका वाचा है। जब आप आते हो तो आपके साथ वाचा बांध देता है। मैं लिखा है ना, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार। नूह ने विश्वास किया, पूरे घर घराना उद्धार पाया। आप विश्वास करते हो, 1000 पीढ़ी तक उद्धार को देखेंगे, 1000 पीढ़ी तक उद्धार को देखेंगे, लिखे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। कहने मतलब ये कि जितना ऊंचा टीला था, पहाड़ वगैरह, वो सब से कितने हाथ ऊपर बढ़ गया? 15 हाथ ऊपर बढ़ गया। और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, क्या पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। कितने दिन तक? 150 दिन तक प्रबल रहा जल। समझ रहे हो ना? 150 दिन कहने से
6 महीना 5 महीना के बीच में 365 दिन बराबर 1 साल। नहीं, गलत बोल दिया। हाँ वही 5 महीना के बाद 5 महीना, 5 महीना जहाज में, 5 महीना तक जहाज संभला हुआ है। ये हमारे लिए एक विषय बनता है। ठीक है, जब प्रभु हमें किसी जगह में रखता है तो संभालता है, डूबने नहीं दे। वो आंधी और पानी सबको डांटता है, आंधी पानी सबको डांटता है, दुख समस्या महामारी तक को डांटता है। लिखा है ना कि मिस्र में बीमारी भेजता है पर मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ बोलता हूँ, सारा चीज़ को पूरा कर देता है। इसीलिए इन विषयों को और अच्छे से पढ़ना। शुरुआत कहाँ से किए थे? उत्पत्ति 1 के पहले पद को पढ़ोगे तो यूँ परमेश्वर यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना, वो तो 2 अध्याय हो गए। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, वहाँ से हम लोग सीख रहे हैं, है ना। स्वर्ग को उसने अपने लिए बनाया, पृथ्वी किसका था जी? लूसीफर का था, उसका फ्लैट था उसका रहने का, पर उसने गलत किया। फिर बाद में उसने जल प्रलय करके जो थे उसको मार दिए। फिर उसके बाद में परमेश्वर फिर बाद में संवारा। फिर ये सारे सिस्टम हम देख रहे हैं। सारा चीज़ हो जाने के बाद में भी फिर जल प्रलय हो गया। पहला जल प्रलय किसने किया था? लूसीफर ने किया था, जो पृथ्वी को डुबा दिया था। ये जल प्रलय परमेश्वर की ओर से था, उन मनुष्यों को मारने के लिए, उन जीव जंतुओं को मारने के लिए जो जिनकी दुष्टता बढ़ गया था, पहचानते नहीं थे, है ना। जानवर भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, जीव जंतु जो पशु थे वो लोग भी मतलब इधर उधर हो गए थे। ठीक है, सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे। पर देखो जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो सब जीव जंतु धीरे धीरे करके जहाज में आ गए और बैठ गए। ये है उसका काम। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ हो इस बात के लिए हमेशा निश्चिंत रहना कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हम उसके जीवन रूपी जहाज में बैठ चुके हैं, है ना। बोलते हैं ना आग के दरिया डूब के जाना, मतलब ये भवसागर है जिसमें है सारा चीज़ डूब जाएगा, नाश हो जाएगा। पर जब आप उस जहाज में आ चुके हैं तो आप नाश नहीं होगे, आपको पार हो कराएगा ही हो। ठीक है, यीशु ने कहा ना आओ झील के पार चले, आंधी आए तो डरने लग गए। तो ऐसा है, तो किसी बात की डर नहीं। यहाँ आना इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आपको बुला लिया है। यहाँ बने रहना ये बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये हो गया।